जज शर्मा हमेशा की तरह समय पर कोर्ट पहुंच गए थे और अपने सामने रखी ढेर सारे केसों की फाइल को देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वह जज बने थे, उन्होंने हजारों केसों की सुनवाई की थी और इन सब केसों में मारामारी, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने रखी फाइलों को देखना शुरू किया। एक फाइल उन्होंने उठाई ही थी और उस पर उनकी नजरें रुक गई। उन्हें यह केस बाकी सबसे कुछ अलग और खास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ लिया। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था मां की कस्टडी लेना। शर्मा जी ने सबसे पहले इसी केस की कार्यवाही करने का फैसला लिया। अब कोर्ट में सब आ गए थे। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात को रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे बड़े भाई की उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो अब 90 वर्ष की है, वह बड़े भाई के साथ रहती है। पर अब मैं चाहता हूँ कि माँ अपने बाकी के बचे हुए वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। अपनी माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने अपने बड़े भाई को बहुत समझाया कि अब आपकी भी उम्र हो चली है, अब आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती और आप तो दिल के मरीज भी हैं। पर मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब माँ की सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 वर्षों से उनके साथ ही तो रह रही है। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? किंतु बड़े भाई है कि इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की बारी थी अपनी बात को रखने की। बड़े भाई ने कहा कि यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 वर्ष है और यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रहती, किंतु यह भी उतना ही सच है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो, पर मेरी माँ के मेरे पास होने की वजह से ही तकलीफों भरी जिंदगी भी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, अब आप ही बताइए कि मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ। तब जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे? यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा कि मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप चाहे तो माँ से भी पूछ सकते हैं और यदि वो खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो आप बेशक उन्हें मेरे छोटे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को भी यह बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 वर्ष की बूढ़ी माँ जो बड़ी ही कमजोर थी, वो जैसे तैसे करके व्हील चेयर से अदालत में आई। जज साहब ने उनसे उनका फैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए तो दोनों ही बच्चे एक समान हैं, किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा करते हैं। आज आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए आखिरी फैसला होगा और मैं चुपचाप उसे मान लूंगी। जज साहब तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा तो दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते, एक कहता तुम रखो तो दूसरा कहता कि तुम ही रखो। जज का आश्चर्य तो तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि
माँ के पास तो दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोच विचार करने के बाद जज ने फैसला किया कि अब माँ को छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज की भी आंखों से आंसू आ गए।